in this video, today we will talk about lines and angles. So what are lines and what are angles? So first of all, we will see what is a line. लाइन क्या होती है? कोई भी लाइन को हम किसी भी ये ऐसा अगर ये ड्रॉ है, इसको लाइन हम कब बोलेंगे? जब इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, which do not have any single end point. Means you can extend this from here also and from here also. अगर आप इसको आगे से एक्सटेंड करना चाहोगे, आप यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हो. So what is a line? A लाइन क्या होता है? जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, है ना. यू कैन एक्सटेंड इट फ्रॉम बोथ दी डायरेक्शंस. और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंपली ए बी के फॉर्म में. ओके, नाउ व्हाट इज लाइन सेगमेंट? अब लाइन का सेगमेंट हम किसे कहते हैं? ठीक है, सपोज हेयर यू हैव अ लाइन. अब इस लाइन का सेगमेंट मीन्स इट हैज टू एंड पॉइंट्स. दिस इज कॉल्ड एज लाइन सेगमेंट. क्योंकि मैंने इसका जो एक्सटेंड पोर्शन है वो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया ना. मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड कर सकती हूँ ना यहाँ से कर पाऊंगी. मीन्स विच हैव टू एंड पॉइंट्स. A line segment is a portion of line which you cannot extend and it has two end points, that is here AB. अब मुझे अगर ये line segment को represent करना है तो how I will represent AB bar. Okay, this is what a line segment is. Now what is a ray? ray किसे कहूँगी मैं? Which has a one end point and which can be extended from the other side. This is called as ray. AB is a ray. AB ये क्या कहलाएगी? एक रे. क्योंकि इस रे का एक एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरी डायरेक्शन से we can further extend it. तो line segment and ray. Now what are the collinear points? कोलिनियर पॉइंट्स हम किसे कहेंगे? अब इसी लाइन पे मुझे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? कोलिनियर. दैट मीन्स पॉइंट्स विच लाई ऑन द सिंगल लाइन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड एज कोलिनियर पॉइंट्स. ये सारे जितने पॉइंट्स हैं सब कोलिनियर हैं. और नॉन कोलिनियर कौन से हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई नहीं करेंगे. सपोज अगर यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर एक Q है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे इस लाइन AB के? P एंड Q. और अगर वहीं यहाँ पर एक पॉइंट है जो है M, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ये पॉइंट होगा MN. और एक यहाँ पर है O, तो ये वाले पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? MNO, कोलिनियर पॉइंट्स. The points which lie on the same line are called collinear, otherwise they are non-collinear. So ये लाइन के बारे में. Now what is angle? Angle क्या होता है? Angles जब भी हम दो रेज को ज्वाइन नहीं मीन्स angle is that structure which is formed by the two rays. This is ray 1 and this is ray 2 and they both have the same origin, है ना. यहाँ से इनका एक ही एंड पॉइंट है या एक ही पॉइंट से ये ओरिजिनेट हुए हैं. और ये क्या होती है? दो डिफरेंट रेज होती हैं. तो ये जो रेज होगी, ये रेज का ये पार्ट कहलाएगा आर्म. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्म. और ये जो पॉइंट है दिस इज कॉल्ड एज वर्टेक्स. जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि टू रेज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स और हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट और ओरिजिनेट आर कॉल्ड एज एंगल्स. ठीक है, तो एंगल्स ये हो गए. अब एंगल्स में भी वी हैव डिफरेंट टाइप्स. डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स होते हैं. अब वो क्या है? फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज बिटवीन 0 डिग्रीज टू 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होता है वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल. ये लाइन है, यहाँ 90 डिग्री होता है. अब 90 ये 0 डिग्रीज है, तो इस 0 डिग्रीज के बीच में से
90 डिग्री के बीच तक के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल्स। नाउ व्हाट आर ऑब्ट्यूज एंगल्स? ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मीन्स 90 और 180 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। दैट इज ये 90 है, ये 180 है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो जितना एंगल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है, ग्रेटर देन 90 बस बट लेस देन 80 डिग्रीज। नाउ कम्स व्हाट? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एज राइट एंगल। देन कम्स स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल किसे कहोगे? straight, that means simply both arms are straight, that means it forms the angle of 180 degree. तो 180 डिग्री का जो भी एंगल बनेगा वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। नाउ कम्स रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? जो होते हैं ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। मतलब जो 180 से 360 के बीच में लाई करते हैं, दैट मीन्स ये वाले एंगल्स। यहाँ 180 से 360 तक के जो एंगल्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल्स। फिर नेक्स्ट टाइप है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। जैसे कोई भी दो एंगल्स हैं, सपोज ये एंगल है, ये है एक 45 डिग्रीज का, ये भी है एक दूसरा 45 डिग्रीज का। तो ये 45 मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज देयर सम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ऐसे ही होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होगा? एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। देन कम्स alternate एंगल्स। alternate एंगल्स किससे कहेंगे? सपोज हियर यू हैव अ एंगल ए बी सी और एक और आर्म है यहाँ पर डी। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में कौन कौन से कहूंगी? ए बी डी और बी डी सी, दिस। ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हम उसे कहते हैं जिसका कॉमन वर्टेक्स तो होता है, इसमें एंगल ए बी सी एक एंगल है, सॉरी ए बी डी एक एंगल है और दूसरा कौन सा है? डी बी सी। सो कॉमन वर्टेक्स दोनों की कौन सी है? बी। और ये जो कॉमन आर्म होती है, ठीक है ना, तो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो इस कॉमन आर्म्स के दोनों अपोजिट साइड में होती हैं। दैट इज अगर ये कॉमन है तो एक एंगल की जो आर्म होगी वो इस साइड होगी, दूसरी आर्म्स कहाँ होगी? ये वाली होगी। क्योंकि अगर मैं कहूँ ए डी बी और ए बी सी, तो ये क्या कहलाएगी? ये कॉमन एंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि इनकी जो कॉमन आर्म है कौन सी? ए बी इनकी कॉमन आर्म उफ हुई। तो बी डी और बी सी ये क्या कर रहे हैं? कॉमन आर्म के एक ही साइड लाई कर रहे हैं। सो ये वाले क्या कहलाएंगे? ये नहीं कहलाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? ए बी डी और डी बी सी, क्योंकि ये जो कॉमन आर्म है इस कॉमन आर्म के दोनों आर्म्स जो है, ये बाकी की आर्म्स, वो इनके अपोजिट साइड्स हैं। तो ये क्या रहेंगे? क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स। अब आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्रॉस
में कुछ भी फॉर्म हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। सो ये वाले क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी ऐसा क्रॉस बनता है सो यू गेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। थर्ड इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं? लीनियर मीन्स जो फॉर्म करें 180 डिग्री। ये एक एंगल है, दूसरा एंगल ये है, इन दोनों को मिलके क्या मिल रहा है? 180 डिग्री बना रहे हैं। दैट मीन्स कि स्ट्रेट एंगल पे फॉर्म हो रहे हैं दो एंगल, तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। So like my channel and like my video, share it with your friends and please subscribe my channel. Thank you.